नफरत करने वाली मीम ही फॉरवर्ड करते रह गए और भर्तियां सूखती चली गई। यह धोखा सरकारी कर्मचारियों के साथ भी हुआ होगा। मीम फॉरवर्ड करने में उनका भी कुछ टाइम चला गया होगा। यह खबर विजयिता सिंह की है जो आज के हिंदू अखबार के भीतर के पन्ने पर छपी है। केंद्रीय सचिवालय की नौकरियों में 2014 से प्रमोशन नहीं हुए हैं, जिससे अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक स्तर के 30% से ज्यादा पद खाली हैं। कितने ही लोग अधिक सैलरी और प्रमोशन के इंतजार में रिटायर हो गए। कोर्ट में मामले के नाम पर प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन क्या इतने लंबे समय तक मामला टाला जा सकता था? जबकि इन्हीं कर्मचारियों का बयान है कि कोर्ट में केस होते हुए दूसरे विभागों में प्रमोशन हुए हैं, लेकिन हमने इनका बयान प्राइम टाइम के लिए मांगा तो डर के मारे किसी ने नहीं दिया। जब प्रमोशन नहीं होंगे तो सीटें खाली नहीं होंगी, सीटें खाली नहीं होंगी तो भर्तियां भी नहीं होंगी। मगर गोदी मीडिया और आईटी सेल के सहारे नफरती राजनीति की आपूर्ति निरंतर जारी है। अगर मीडिया एक महीना, सिर्फ एक महीना रोजगार पर बात कर दे तो इस देश के लाखों नौजवानों को केंद्र सरकार में नौकरी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास 8 लाख से अधिक नौकरियां हैं। 8 लाख से अधिक। सोचिए, क्या इस रास्ते से आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है? जब भर्ती ही नहीं निकलेगी तो आरक्षण क्या हवा में लागू होगा? 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद सुखराम सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में कुछ जानकारियां दी हैं। इनके अनुसार 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली थे। मंजूर पदों की संख्या 40 लाख से कुछ अधिक है, यानी 21% पद खाली हैं केंद्र सरकार में। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं। मंजूर पदों की तुलना में 15% पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में, यह अमित शाह का मंत्रालय है, 1,28,842 पद खाली हैं, यहां भी 12% पद खाली हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में 66% पद खाली हैं, 12,444 पद हैं और 4,217 पर ही लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 26% पद खाली हैं, यह कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं, 42% पद खाली। मां गंगा के नाम पर भी युवाओं को नौकरी दे दी जाए कुछ हुजूर। नीति आयोग का हाल देखिए, यहां 32% पद खाली हैं। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह को यह भी बताना चाहिए कि यह पद कितने समय से खाली हैं, क्यों खाली हैं, कब भरे जाएंगे। आपको इतना डेटा सुनकर बोरिंग लगा होगा। यह सब गुड टेलीविजन नहीं है, आकर्षक, क्योंकि इसमें कोई गर्मा गर्म बयान नहीं है जिसे लेकर आप दोस्तों को वायरल कर सकें, फॉरवर्ड कर सकें। प्रयागराज के इस लॉज में पुलिस ने बंदूक की बट से दरवाजा नहीं खोला होता तो इन छात्रों की गरीबी बाहर नहीं आती। इनके शरीर की कमजोरी से आप यूपी के 15 करोड़ गरीबों का सैंपल नहीं देख पाते। इन कमरों का किराया 3,000 का होता है। अकेला एक छात्र नहीं दे पाता तो 4-4 छात्र मिलकर रहते हैं। घर से पैसा आने के इंतजार में ये छात्र कभी कम खाते हैं तो कभी नहीं खाते। ये छात्र गरीब घरों के हैं, इसलिए आईआईटी और मेडिकल के छात्रों की तरह सुप्रीम कोर्ट जाने का हौसला नहीं जुटा सके कि इनकी परीक्षाएं कराई जाए। इनकी क्या गलती है? सरकार के पास जब नौकरी है तो नौकरी की तैयारी ये क्यों नहीं करें? क्या मिडिल क्लास के बच्चे आईआईटी की तैयारी नहीं करते हैं? क्या आपने सुना है कि 1 साल आईआईटी की परीक्षा नहीं हुई है? तो फिर रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठने वाले इन गरीब छात्रों के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है? बेहद कम सुविधा में जीने वाले इन नौजवानों के साथ यह मजाक नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये लोग मां बाप के पैसे पर यहां इस तरह से अय्याशी कर रहे हैं? इससे कम में और कोई कैसे जी सकता है? सर, हम लोग धरना देने नहीं गए थे सर। हम लोग अपने रूम में मतलब कि सोए हुए थे और उसके बाद पुलिस आई सर। हम लोगों का दरवाजा तोड़ने लगी। उसके बाद हम लोग दरवाजा खोले सर और वो लोग बिना सवाल जवाब किए हम लोगों के ऊपर ऐसे अटैक किए जैसे आतंकवादी के ऊपर जैसे सर पुलिस रिएक्शन करती उस तरह से हम लोगों के ऊपर रिएक्शन किए सर। तो सर जब आए तो कह रहे हैं गेट खोलो नहीं तो बहुत मारेंगे। तो गाली भी दे रहे थे सर। वैसे पूरा बुरी तरीके से बर्ताव कर रहे थे। हम लोग अंदर थे, डर के मारे हम लोग गेट नहीं खोले, लेकिन बाकी जो सभी लोग थे सभी लोग गेट खोले। सभी लोग को बुरी तरीके से पीटा गया। गेट देखिए पूरा टूट गया था। हम लोग पीछे से दबाए थे, नहीं तो हम लोग को भी बुरी तरीके से मारते हो।
ऐसे हमारे से बिहेव हो रहा था, पूरा एकदम दरवाजा को ऐसे तोड़ दिया जा रहा था, मन लात से वो बंदूक के बटों से पूरा एकदम तोड़ा जा रहा है, पूरा कांच तोड़ दिया गया है यहाँ पे। सब कांच देख रहे हैं, पूरा लगा है हमारे। आपको कौन मारे थे? अरे हाथ पे लगा है हमारे, थोड़ा सा पूरा हाथ पे लगा है पूरा। रात में हल्दी रखे हैं, पूरा लगा के बाद में लगा। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में आमतौर पर गरीब घरों के छात्र होते हैं, उन जातियों के भी होते हैं जिस जाति के नाम पर दो चार नेता नाराज हो जाते हैं और दल बदल लेते हैं, जिस जाति के नाम पर नेता आरक्षण की बोगस लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन नौकरी और भर्ती की लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि जब तक भर्ती नहीं होगी आरक्षण कैसे मिलेगा। ये नेता अपनी जाति का भाव लगा लेते हैं और बेरोजगारों के सपने रद्दी के भाव भी नहीं बिक रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार बेरोजगार ही हैं। 2017 में जब प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज शुरू हुई थी और केवल इसी एक विषय पर हमने कई हफ्तों तक प्रोग्राम किया था। हम छात्रों से मिले, उनके ठिकानों पर गए, लेकिन कईयों के भीतर नौकरी के नीचे नफरत की एक ऐसी परत दिखती थी जो उस समय नेहरू और मुसलमान से नफरत के नाम पर इनके भीतर बिछाई गई थी। छात्र ही बताते थे कि नौकरी सीरीज देखते तो हैं, लेकिन इसके बाद भी लड़के मुझी को गाली देते हैं और इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि मेरे कार्यक्रम का लिंक तक शेयर नहीं करते। इलाहाबाद के लड़के ये बात जानते हैं कि मैं उनकी ये बात जानता हूं, जबकि नौकरी सीरीज उनकी जवानी बर्बाद होने से बचाने के लिए थी। 2019 की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि पता चले कि इन तक कौन कौन पहुंच रहा था। तो ये लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस